जब आपने सहायक बिजनेस क्लब लॉन्च किया उस समय आपका लोगों का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला? तो हमने कहा कि इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहली मीटिंग में 4-5 लोग आए थे और उसके बाद 1 साल की मीटिंग में हमारे 122 लोग आए थे। हमने एक कुआं दिया है, इस कुएं में से पानी, मिट्टी, अमृत जो निकालना चाहो आप निकालो। जितने लोगों को मैं जानता हूं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, आप उनको सहायक शब्द कहते हैं। और सहायक जो है ना सर, सहायक में एक फील है। आप जब किसी को बोलते हो ना ये मेरा सहायक है, तो ये काम और ये नाम मुझे बड़ा पसंद है और हमारी टैगलाइन ही यही है कि मैं हूँ सहायक। इतने छोटे बिजनेस को किस तरीके से सहायक बिजनेस क्लब प्रमोट करता है? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शायद आपको याद होगा जब हमारे देश में कंप्यूटर आए थे तो आंदोलन हुए थे। अगर मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछूं, अगर कोई सहायक बिजनेस क्लब के साथ जुड़ता है तो उसे क्या क्या फायदे होंगे? सर देखिए, बताने को बहुत सारे फायदे हैं। हमारे ब्रोशर में लगभग 22। दोस्तों, आज फ्रेंचाइज बताओ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग की क्या भूमिका है। लोग नेटवर्किंग सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहां पर आज जिस शख्स को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये आपको फ्री में नेटवर्किंग सिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ नेटवर्किंग सिखा नहीं रहे हैं, आपको लाइव बता रहे हैं कि किस तरीके से नेटवर्किंग के जरिए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सहायक बिजनेस क्लब के फाउंडर जतिन अरोड़ा जी, जो आपको बताएंगे किस तरीके से प्रिंटिंग इंडस्ट्री से इन्होंने एक बिजनेस नेटवर्किंग क्लब बनाया और आज इस क्लब के जरिए कैसे आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं जतिन जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं जतिन जी आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे इतने बड़े चैनल पर इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, हमें जो लगता है कि हमारे दर्शकों को फ़ायदा हो सकता है जिस चीज़ से, हम चाहते हैं कि वो चीज़ इस चैनल पर शेयर हो। और जितना मैं आपको पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, किस तरीके से आपने एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जी जी, एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री में बोलूँगा, राइट। नेटवर्किंग में बिज़नेस आप कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला है कि प्रिंटिंग बिज़नेस से सहायक बिज़नेस क्लब तक का सफ़र, ये कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने इसको पूरा किया? सर सबसे पहले, जैसे आप मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, प्रिंटिंग का मेरा एक बड़ा छोटा बिजनेस था। छोटा इसलिए कहूँगा क्योंकि विजन बहुत बड़ा। हुँ। तो बड़े शॉर्ट में बात करते हैं सर। मैंने 160 लोगों की लिस्ट बनाई, पूरी फिल्टर करके, डाटा एनालिसिस करके, कि जब मैं प्रिंटिंग का एक नया ऑफिस खोला मैंने सेक्टर 10 नोएडा में, कि 160 लोगों में से 16 लोग तो मुझे बिजनेस दे ही देंगे, हाँ तो जी। मेरा ऑफिस रन कर जाएगा। और ये 160 लोग फिल्टर्ड लोग थे, जिनके कनेक्शंस थे या जो ऊंचे पद पर थे, जिनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा था। तो इस तरीके से मैंने 160 लोगों की लिस्ट बनाई और 3-4 महीने फॉलोअप किया। अच्छी बात ये रही भगवान के आशीर्वाद से कि उन 160 लोगों में से मुझे एक भी पर्सन ने बिजनेस नहीं दिया। एक ने भी बिज़नेस नहीं एक दिया? ने भी बिजनेस नहीं दिया। तो फिर मुझे वो कहावत याद आई जो वो कहते हैं ना कि रिश्ते बनाओ ज़रूरत पे काम आएंगे। तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ ये एक डिस्कशन किया कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम रिश्ते इसलिए बनाते हैं कि वो ज़रूरत पे काम आएंगे। हाँ जी। तो हम कोई ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो ज़रूरत पे काम आए या ना आए, हम पहले रिश्ता बनाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से सर एक सहायक बिजनेस क्लब का एक स्टार्टिंग आई और ये नाम इसलिए बना कि कोविड में हमने एक दूसरों की हेल्प करी। हुँ। तो हमने सहायक नाम रख दिया उस व्हाट्सएप ग्रुप का। और छोटी, किसी को दवाइयाँ, किसी को बहुत छोटे छोटे स्ट्रगल्स चल रहे थे, हुँ। तो हमने हेल्प करने के लिए ग्रुप बनाया सहायक। और फिर हमने उसको और प्रोफेशनल करा तो सहायक बिजनेस क्लब बना। और बस इसी तरीके से सर इसकी शुरुआत हुई। जब आपने सहायक बिजनेस क्लब प्रोफेशनली लॉन्च किया, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि पहले में तो आपको 160 में से एक ने भी आपका कस्टमर नहीं बना। जी सर। जब आपने सहायक बिजनेस क्लब लॉन्च किया, उस समय आपका लोगों का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला? सर सहायक बिजनेस क्लब की पहली मीटिंग में 5 लोग आए, जिनमें से 4 लोगों ने हमें ये एडवाइस किया कि आपको ये सहायक बिजनेस क्लब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लगभग मैं 17 नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा रह चुका हूँ, जिनमें से 12 बंद हो चुके हैं। हुँ। तो उन्होंने कहा आप एक ऐसी जंग लड़ने जा रहे हैं जो जंग ऑलरेडी हारी हुई है। तो फिर सर मैं हमेशा से बचपन से थोड़ा सा जिद्दी रहा, तो मुझे लगा कि इसमें एक ही लॉस है, हार। हाँ और जी। हार के अलावा कोई इसमें कुछ खास नुकसान है नहीं। और समय और मेहनत को मैं एफर्ट मानता ही नहीं सर। तो हमने कहा कि इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहली मीटिंग में 4-5 लोग आए थे और उसके बाद 1 साल की मीटिंग में हमारे 122 लोग आए थे सर। अच्छा, मतलब 1 साल के अंदर 5 में से 4 जिन्होंने आपको मना कर दिया था, तो मैं कहूँगा एक ही एक्टिव मेंबर था। राइट सर। तो 1 से 122 तक का सफ़र आपने 1 साल में तय किया। जी सर। इस सफ़र के विषय में अगर आप कुछ बताना चाहें? सर मुझे एक चीज़ समझ आती है कि हमारे देश में और बहुत सारे कोचेस, ट्रेनर, स्पीकर्स बहुत अच्छा हमारे देश को सिखा रहे हैं, लेकिन एक बात हम एक दूसरे को गलत सिखा रहे हैं कि स्मार्ट प्ले।
हर कोई हमें समझा रहा है कि स्मार्ट प्ले कैसे करें, कैसे हाथ मिलाएं, कैसे बात करें, बात करते हुए कोट कैसे पहनना है, विजिटिंग कार्ड कैसे देना है। हम इतनी सारी चीज़ें सीख के इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुके हैं कि हम अपना ना जो हार्ट है, जो हमारा एक्चुअल कनेक्शन है, जो हमारी वाइब्स हैं, हम उसको भूल चुके हैं। हम स्मार्ट प्ले की जगह अगर फेयर प्ले करेंगे तो मुझे लगता है हमारी तरक्की और हमारे देश की तरक्की बड़ी ईजी वे में हो सकती है। यही हम सहायक में कर रहे हैं सर। मतलब कि फेयर प्ले कर रहे हैं, लोगों को ये सिखा रहे हैं कि फेयरली बिजनेस कैसे करना है। राइट सर। तो सहायक बिजनेस क्लब की अगर मैं बात करूं तो इसके इवेंट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से आप लोगों को एक दूसरे को बिजनेस देना सिखाते हो? सर हमने ना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। मंथ में हम एक फॉर्मल मीट करते हैं। हाँ जी। उस फॉर्मल मीट में हम कोशिश करते हैं कि नए लोग आए, पुराने लोग आए, एक दूसरे के साथ मिलें, बॉन्ड क्रिएट करें, एक दूसरे को बिजनेस रेफरेंस दें और एक दूसरे के साथ बिजनेस कनेक्शन बिल्ड करें। मैंने यहाँ का बिजनेस कनेक्शन बिल्ड करें, क्योंकि रिश्ते कभी भी सर काम निकलवाने के लिए नहीं बनाए जाते, निभाने के लिए बनाए जाते हैं। बिजनेस रिलेशन बिल्ड करें और हम उसमें भी सर अमाउंट्स पर, फिगर्स पर और बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं रहते ट्रांजैक्शंस पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जगहों का हिस्सा रह चुका हूँ, तो हम उसमें फोकस नहीं रखते। हम एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने में बिलीव करते हैं। और अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो पिछले मंथ ही हम शायद करोड़ों से ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं। आप कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि एक दूसरे को बिजनेस दें, क्योंकि आज के समय में तो लोग अपने तक ही सीमित हैं। राइट सर। दूसरों को बिजनेस देना एक बड़ी बात होती है, उसके अपने दिमाग में रखना कि मेरे पास किसी ने कहा कि मुझे फर्नीचर चाहिए, तो मेरे पास दिमाग में अचानक से नाम आए, हाँ यार ये तो मेरा इस बिजनेस ग्रुप का मेंबर है, उसको रेफर कर दूं तो क्या पता ये उससे परचेज कर ले। बिल्कुल सर। तो ये आप लोगों को कैसे सिखाते हैं कि भाई आप रेफरल देना सीखो? सर एक्चुअल क्या है कि जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल लाइफ से समझा, और सहायक बिजनेस क्लब में पिछले 3 महीने में 380 से ज़्यादा विजिटर्स आ चुके हैं सर। और जब हमारे यहाँ 80 के आसपास विजिटर आते हैं तो हम उसको विजिटर डे भी नहीं मानते, क्योंकि हम उस लेवल को अब क्रॉस कर चुके हैं आप सबकी ब्लेसिंग के साथ। सर रेफरेंस देना और रेफरेंस ना देना मुझे लगता है सिखाने का पार्ट नहीं है, ये ना माइंडसेट और एक आपकी पॉजिटिविटी का पार्ट है। आप किसी भी बड़े आदमी से मिलिए, मैं यहाँ राजेश खेतान जी की बात कर लेता हूँ, देश के बड़े इंडस्ट्रियल हैं, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अपनी इंडस्ट्री की वो लगाने जा रहे हैं। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा मैं सहायक के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा सर मैं तो इनको मतलब करने के लिए आया था कि यहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा। यही बात सर राजेश चेतन जी की, यही बात नवरत्न अग्रवाल जी बीकानेर वाले की। बड़ा आदमी हमेशा सवाल ये करता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और हमारे जैसा छोटा माइंडसेट वाला क्वेश्चन ये करता है कि सर आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। जिस दिन हमारा ये सवाल बदल गया ना सर, उस दिन आपको बिजनेस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अपने बारे में एक लाइन बताता हूँ, 12 नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में मैं 6 महीने तक कंटिन्यू टॉप बिजनेस रिसीवर रहा, और मैंने आज तक किसी से बिजनेस नहीं मांगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ ना रॉन्ग कमिटमेंट चलती हैं, फेक कमिटमेंट चलती हैं। हमारे यहाँ होप क्रिएशन सिखाया जाता है कि आप इसको रेफरेंस दे दो। अब वो रेफरेंस एक्चुअल में है ही नहीं सर, बिल्कुल उसने उसको एक फेक होप दे दी। अब वो 3 दिन बाद फॉलोअप करेगा, जब फॉलोअप करेगा तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और सर सहायक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है। आप सहायक के मेंबर हैं या नहीं, सहायक एक विचारधारा है, ये विचारधारा हमें हर देशवासी के अंदर लानी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपको देना सीखो, यूनिवर्स आपको रिटर्न करता ही करता है। मैं भी जब किसी से मिलता हूं तो यही सोचता हूं कि मैं आपके किस काम आ सकता हूं। राइट। मैं अगर आपकी बात बताऊं, जब मैं आपसे आपके फ्लैट में आपके घर में मिला तो आपने चाय पिलाने से पहले मुझसे क्वेश्चन किया था, जतिन जी आपके इस वाले इवेंट में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपका यही लाइन थी सर। और उसके बाद मैंने कहा था कि आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, फ्रेंचाइजी बताओ.com इम्पोर्टेंट है। तो सर गिवर ऑलवेज ट्राई टू गिव। सर अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है कि बहुत सारे बिजनेस क्लब्स दिल्ली एनसीआर में एक्टिव भी थे जी, लेकिन उनमें से कई सारे बंद भी हो गए या सर। बिल्कुल बंद होने के कगार पर हैं। सर। तो ऐसे में आप एसबीसी सहायक बिजनेस क्लब को आज एक तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या अगर मैं कहूँ कि आपका जज्बा है सर, इसके या क्या पीछे सक्सेस पॉइंट्स एक ही हैं? मंत्र है, सच। मुझे किसी ने बोला कि यार आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे जाते हो, और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है आपके पॉडकास्ट पे कि मैं 72,000 की एक छोटी सी बाइक पे घूमता हूँ और देश के दिल्ली एनसीआर के बड़े से बड़े बिजनेस के साथ मैन के साथ मैं बैठ के रोज चाय पी रहा होता हूँ, और वो शख्स मेरे साथ चाय इसलिए पी रहा होता है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। ज़्यादातर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे झूठ बेचा जाता है, सपने बेचे जाते हैं।
सपने दिखाए जाते हैं। हमें भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने हमें एजुकेट किया कि आप सपने दिखाओगे तो आपका सहायक आज जो 10,000 रुपये एनुअल चार्जेस ले रहा है वो 10 लाख ले पाएगा। लेकिन सर हम ना सपने दिखाने का नहीं, सपने बेचने का नहीं, हम आपके सपनों में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसका काम कर रहे हैं। और जो आपके शब्द होते हैं ना वो उसका प्रभाव थोड़ी देर तक होता है। जब ये आप पॉडकास्ट लोग सुनेंगे ना, मेरी बातों का प्रभाव थोड़ी देर है, लेकिन जब वो गूगल पे सर्च करेंगे सहायक बिजनेस क्लब को और हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारे एक्शन देखेंगे, एवरीवन लव रिजल्ट और एक्शन सर, कि एक्शंस क्या है। तो ना हम एक्शंस में बिलीव कर रहे हैं। हम अपने मेंबर्स को जीरो कमिटमेंट करते हैं कि यहाँ के करोड़ों अरबों का बिजनेस नहीं मिलेगा। हमने एक कुआं दिया है, इस कुएं में से पानी, मिट्टी, अमृत जो निकालना चाहो आप निकाल लो। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने बात कही। जितने लोगों को मैं जानता हूं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, आप उनको सहायक शब्द कहते हैं। जी सर। जैसे अगर मैं आपके ग्रुप में जुड़ा तो मैं एक सहायक बन गया, सहायक बिजनेस क्लब का। इस स्पेसिफिक नाम के पीछे अगर कोई वजह या फिर सोच आपकी क्या है? सर बहुत सारी वजह है। एक वजह तो वो मैंने आपको लिस्ट बताई कि कोई मेरा सहायक नहीं बना। दूसरा, मुझे फौज में कहीं से पता लगा कि जो एक असिस्टेंट उनको मिलता है, जो उसकी जीवन की रक्षा करता है, जो उनका बैग सामान लेके रखता है, जो उनको मोटिवेट करता है, उनको भी सहायक कहते हैं। और सहायक जो है ना सर, सहायक में एक फील है। आप जब किसी को बोलते हो ना ये मेरा सहायक है, तो एक अजीब सी एक पॉजिटिविटी है और वो एक्चुअल है। और हम एक्चुअल में ही काम करना चाहते थे, तो ये काम और ये नाम मुझे बड़ा पसंद है। और हमारी टैगलाइन ही यही है कि मैं हूँ सहायक। क्या बात, मैं हूँ सहायक। जी सर। बहुत बेहतरीन। आम बिजनेसमैन जो आपसे नहीं भी जुड़ा है, वो किस तरीके से लोगों के लिए सहायक बन सकता है? सर सबसे अच्छी बात यह है कि सहायक बिजनेस क्लब के काफ़ी सारे मेंबर्स एक्स मेंबर बने, जिन्होंने बिजनेस की जगह जॉब ज्वाइन करी या दिल्ली की जगह वो बेंगलोर शिफ्ट हुए। और हमारी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है कि वो हमसे मीटिंग के 2 दिन बाद कॉल करके पूछते हैं सर मीटिंग कैसी रही। और एक्स मेंबर को हमारा इनवाइट रहता है, एक्स मेंबर को हम स्टेज पे ऑनर करते हैं। देश का पहला ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा। सहायक सर एक ना आइडियोलॉजी है ये। मतलब देखिए सर, अगर आप एक पत्थर को कहेंगे खुशबू दे दे, उस पर आप जितना मर्जी इत्र लगा लीजिए, थोड़ी देर बाद उसकी खुशबू चली जाएगी। हाँ जी। और फूल को आप जितना मर्जी रौंद लो, उसको पानी में डाल दो, उसको मिट्टी में डाल दो, वो खुशबू ही करेगा। तो ये एक इंटरनल चीज है। लेकिन हाँ, आप जब किसी के सहायक बनते हैं ना सर, आप एक छोटे से बच्चे को जब आप खाना खिलाते हैं, आप जब किसी को बिजनेस रेफरेंस देते हैं, आप जब किसी को लिफ्ट देते हैं, आप जब किसी को अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, तो ना वो जिंदगी भर, भले किसी स्टेज पर मंच पे आपका नाम ले ना ले, आप उसके सहायक बन चुके होते हैं। और यही हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के सहायक बने। आप एक दूसरे को बिजनेस दीजिए, मत कीजिए सहायक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन। आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए, टांग खींचनी छोड़िए, हाथ पकड़िए। जो जिसके लिए जितना कर सकता है वो करना शुरू कीजिए। यही मोदी जी के विकसित भारत का सपना पूरा करेगा। मोदी जी की फोटो लगाने से, उनका लोगो लगाने से और उससे कुछ नहीं होगा सर, सहायक बनने से होगा। सहायक बनने से होगा। आप क्या गुरु मंत्र देंगे अगर हम आपसे पूछे कि जो देश भर में जो बिजनेसमैन हैं वो अगर किसी दूसरे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहें तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सर सबसे पहले ना कंपटीशन का डर बाहर निकालना पड़ेगा। जब सहायक बिजनेस क्लब बना, जितने बिजनेस क्लब चल रहे थे, मैंने उनके फाउंडर और डायरेक्टर को इनवाइट किया कि आ जाओ सर, मिलके कर लेते हैं। नहीं मिलके नहीं करना चाहते तो आप हमारी पीठ थपथपा सकते हो, क्योंकि जब हम राइज कर लेंगे तो आप कह सकोगे कि हमने इनको सिखाया था। बिल्कुल। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सभी बिजनेसमैन कभी छोटा होता ही नहीं। जो नौकरी से बिजनेस में आ रहा है या जो बिजनेस करना सीख रहा है, वो विजन और मिशन उसका बहुत बड़ा होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा किसी को एफर्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालेंगे, चाहे किसी की नौकरी लगवाने की बात हो, चाहे रेफरेंस की बात हो, चाहे प्रोडक्ट की बात हो। कंपटीशन से बाहर आकर अगर आप थोड़ा सा भी आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं ना, तो ये पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है सर। देश में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा कि हर शहर में, हर राज्य में सारे बिजनेसमैन तो देखो जुड़ेंगे नहीं। राइट सर। लेकिन अगर हम हर राज्य में, हर शहर में 100, 1000, 2000 बिजनेसमैन को भी अगर एक प्लेटफॉर्म पर ले आएं और उनको दूसरों की सहायता करना सिखा दें, तो शायद ये एक कड़ी बहुत बड़ी बन जाएगी और भारत को विकसित करने में एक बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल सर। आपका क्या सोच है, आपका क्या विजन है आने वाले 5 सालों में कि आप कहाँ देखना चाहते हैं? सर मेरा एक ही विजन है, जो स्ट्रगल मैंने किया, जो स्ट्रगल मैं लोगों के अंदर देखता हूँ। बहुत अच्छे कोचेस, ट्रेनर हैं, उनके पास मंच नहीं है। बहुत सारे ऑथर हैं जिनके पास बुक तो पब्लिश है, लेकिन वो बुक और उस बुक की नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत सारे बिजनेसमैन के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वो हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अफीम की तरह बिके, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे।
तो मेरा सहायक का विजन ये है कि सबका प्रोडक्ट, सबकी सर्विसेज, सबकी बात देश के हर कोने तक पहुंचे। और इसका मैं ऑथेंटिसिटी आपको बता सकता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे मेंबर्स की पहली बुक, पहले इवेंट्स, पहली वर्कशॉप, लगभग ऐसे 8-10 हमारे पास प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल है जो सहायक बिजनेस क्लब ने उनके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अगर कोई आपके हाइब्रिड मॉडल के लिए या आपसे जुड़ना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे, तो आपसे कनेक्ट कैसे कर सकता है? सर हमारा सभी के लिए स्वागत है। मैंने जैसे कहा कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोच हैं, ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऑथर हैं, आप सहायक बिजनेस क्लब का पार्ट बन सकते हैं, एसोसिएट पार्टनर बन के भी, एज अ मेंबर भी। और अगर आप एज अ मेंबर या एज अ एसोसिएट पार्टनर नहीं भी बनना चाहते तो आप आइडियोलॉजी के साथ हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। सभी का स्वागत है। हमारी वेबसाइट है sahakbusinessclub.com, उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। नंबर भी हम आपको दे दूंगा स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, कॉल करके बातचीत भी कर सकते हैं। सर आज के समय में जो कंपटीशन का युग है, इकोनॉमी भी अगर बात करें इंडिया की तो बढ़ रही है, लेकिन छोटे बिजनेस बड़े डाउन जा रहे हैं। राइट सर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? छोटे बिजनेस को किस तरीके से सहायक बिजनेस क्लब प्रमोट करता है? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शायद आपको याद होगा जब हमारे देश में कंप्यूटर आए थे तो आंदोलन हुए थे कि नौकरियां खा जाएगा। यही आंदोलन कैलकुलेटर के लिए भी हुए थे। और यही आंदोलन जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे AI आ रहा है, AI आ रहा है, तो मैं AI पे आना चाह रहा हूँ सर। जो बिजनेस अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा और जो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, वो सर वो हमेशा सर्वाइव या स्ट्रगल फेस पे ही रहेगा। और आपने देखा होगा, संत हो, सिपाही हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको लोग ही चाहिए। लोगों का मतलब ही प्रॉफिट है। बिजनेस मतलब बेचना। आप फ्लैट बेच रहे हैं, वेबसाइट बेच रहे हैं, मैं मेंबरशिप बेच रहा हूँ, जो भी कुछ सर, रियल एस्टेट है, एवरीथिंग सर, बिजनेस मतलब बेचना। और बिकेगा तब जब क्लाइंट होगा, और क्लाइंट कौन है? वो ह्यूमन है। और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैसे आएंगे? ये अब टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, यहीं से सब पता लगेगा। अगर मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछूं, अगर कोई सहायक बिजनेस क्लब के साथ जुड़ता है तो उसे क्या क्या फायदे होंगे? सर देखिए, बताने को बहुत सारे फायदे हैं। हमारे ब्रोशर में लगभग 22 कंटेंट लिखे हुए हैं। सहायक बिजनेस क्लब में आपकी ग्रूमिंग होगी, आपको नेटवर्क मिलेंगे, आपको कनेक्शंस मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आपको ट्रेनिंग्स करने का मौका मिलेगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएंगी, आपको बिजनेस रेफरेंस मिलेंगी, और आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिस रूम के अंदर सारे लोग आपके अपने होंगे जो आपके लिए काम कर रहे होंगे। मतलब कि बहुत अलग अलग तरीके से लोग आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं आपके पार्ट बनकर। जब मैं जुड़ा और मैं गया सहायक बिजनेस क्लब में, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि हर सहायक एक दूसरे के लिए है। और जब आप एक दूसरे के लिए सहायक बनते हो ना, तो हर किसी का बिजनेस आगे ग्रो करता ही करता है। और सहायक बिजनेस क्लब का मोटो भी शायद यही है। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बातें बताना चाहें सहायक के बारे में, बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लास्ट हमने 14 जून को एक ग्रैंड इवेंट किया जिसमें माननीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी रहे, और देश के दिल्ली NCR के बड़े ब्रांड्स, 40 से ज़्यादा बड़े ब्रांड्स रहे, जिसमें 5 स्टार होटल के ओनर से लेकर 50-50 आउटलेट के ओनर और बीकानेर वाला, ऐसे काफ़ी सारी पर्सनालिटी रही। और उनके बीच में हमने अपने एक्स मेंबर और सहायक के स्टार्टिंग मेंबर्स को स्टेज पे ऑनर किया। क्या बात है। तो ये सम्मान, ये लीडरशिप क्वालिटी और ये ट्रेनिंग्स और ये बिजनेस कनेक्शंस हम देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, मैं अभी भी फिगर्स पे नहीं जा रहा, लेकिन हमारा लास्ट मंथ का फिगर इतना है कि मैं बताऊंगा तो यहाँ सबको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम कोई फिगर देना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग सीधा कनेक्ट करिए, बातचीत करिए और जानिए कि आप भी किस तरीके फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं तो कैसे आप भी सहायक बन सकते हैं। ये जब आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए फ्रेंचाइजी बताओ के साथ। आज हमारे साथ है जतिन जी, और आगे ही ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जहां आपको मिलती रहेगी प्रॉपर जानकारी नए नए बिजनेस की। तो आज एक अलग तरीके के बिजनेस के बारे में बताया, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, इस विषय में बातचीत की, और जतिन जी ने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।